DTV एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत नेक किसान अपने पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह अपने खेतों में बहुत श्रम करता था, पर उसके पास ज्यादा खेत नहीं थे, इसलिए वह अमीर नहीं था। बस घर का खर्चा ठीक ठाक चल जाता था। किसान अपने बेटे को बहुत प्यार करता था, खुद कम खाकर भी उसे कमी न होने देता। तामस दिन भर खेलता रहता था। किसान की पत्नी अक्सर कहती, देखो जी, तामस बेटा तो किसान का ही है ना, उससे खेतों का काम करवाओ, काम सीखेगा। इस तरह तो वह नकारा हो जाएगा। तुम कब तक अपने हाथ तोड़ते रहोगे? बुढ़ापा आने लगा है तुम्हें। पर किसान ये बात हंसकर टाल देता और बोलता था, भाग्यवान अपना एक ही तो बेटा है। खूब खेलने खाने दो, वक्त आने पर अपने आप सुधर जाएगा। अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, फिर तामस तो है ही, बुढ़ापे में हम दोनों को कष्ट नहीं होने देगा। पत्नी बोली, आजकल के बेटों का कोई भरोसा नहीं। तामस खेलते और मस्ती मारते जवान हुआ। खेतों पर जाकर खेती के काम में अपने पिता का हाथ बटाने की उसे कभी फिक्र न हुई है। फिर पिता ने उसका विवाह भी कर दिया। किसान अब बूढ़ा हो चला था। अभी उसे ही सारा काम करना पड़ता। सारी गृहस्थी का बोझ वही उठाए था। बेटा तो अपनी पत्नी के नाज और नखरों के सिवा और कुछ उठाता नहीं था। खुद निठल्ला बैठा पत्नी से बतियाता रहता और बूढ़ा बाप मजदूर की तरह काम करता, पर उसे लाज न आती। दिन रात काम करते करते किसान को दमा और खांसी की बीमारी हो गई। पत्नी ने उसे खटी पर लिटा दिया। उसने अपने बेटे को खरी खोटी सुनाकर खेती का काम संभालने को कहा था। मजबूरी को कोसता हुआ खेतों पर जाता। कुछ समय बाद बहू मां बन गई। एक बेटे को जन्म दिया। वह खुद तामस की डील के कारण आलसी हो गई थी। बच्चे की देखभाल दादा दादी को ही करनी पड़ती। बच्चा दोनों से बहुत हिल मिल गया। किसान की पत्नी पहले से ही बेचारी अंदर से टूटी हुई थी। एक दिन उसका अचानक निधन हो गया। बूढ़ा अपनी पत्नी के बिना बेसहारा हो गया। तामस कामचोर तो था ही, खेती बहुत कम आने लगी तो घर में तंगी होने लगी। पति पत्नी उसका दोष बूढ़े पर मढ़ते, पर पोता अपने दादा पर जान छिड़कता था। हर समय उसी की खाट के पास मंडराता रहता और खेलते रहता। इसे देख बेटे बहू और चिढ़ जाते। एक दिन तामस की पत्नी ने कहा, यह बूढ़ा तो हमारे घर का शनिचर बन गया है। घर का राशन खराब कर रहा है, ऊपर से रात भर खास खास कर हमें सोने नहीं देता। तुम्हें सोने को नहीं मिलेगा तो खेतों पर काम कैसे करोगे? और हमारे बेटे को अपने से चिपकाए रहता है। उसे दमा का रोग लगा देगा। कुछ करके बूढ़े की छुट्टी करो, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तामस बोला, भाग्यवान मैं खुद बूढ़े से परेशान हूँ, कल ही इसको ठिकाने लगा दूंगा, तू चिंता न कर। दूसरे दिन तामस ने ऑटो लाया। उसमें खुदाई के औजार जैसे कि कुदाली फावड़ा और बेलचा रखा। फिर अपने बूढ़े बाप को लाकर गाड़ी पर बैठा दिया तो बेटे ने पूछा, बापू, बाबा को कहाँ ले जा रहे हो? तामस ने उत्तर दिया, शहर वहाँ बहुत बड़ा वैद्य रहता है, बाबा का इलाज कराना पड़ेगा। बेटा भी साथ चलने की जिद करने लगा। उसे तमस और उसकी पत्नी ने समझाया, पर वह नहीं माना और रोने लगा। कहीं पड़ोसी बूढ़े को ऑटो में ले जाते ना देख ले, इस डर से उसे साथ ले जाना पड़ा। जब ऑटो एक जंगल के पास पहुंची तो तामस ने गाड़ी को रोक दिया। वह कुदाली फावड़ा और बेलचा उठाकर चुपचाप पेड़ों के पीछे चला गया। काफी देर हो गई तो बेटा ऑटो से उतरकर अपने पिता को देखने उसी ओर गया। तामस एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद चुका था। वह उस समय फावड़े से मिट्टी बाहर फेंक रहा था। बेटे ने पूछा, बापू क्या कर रहे हो? तब तमस को बताना ही पड़ा, यह गड्ढा बाबा के लिए है। बाबा को दर्द बहुत होता है ना, इस गड्ढे में वह आराम से सोते रहेंगे। बेटा सब समझ गया था। तामस सारी मिट्टी बाहर फेंककर स्वयं भी बाहर आ गया। बाहर उसने देखा कि उसका बेटा कुदाली लेकर एक दूसरा गड्ढा खोदने में लगा है। तामस ने पूछा, बेटा, यह गड्ढा क्यों खोद रहे हो? बेटे ने उत्तर दिया, बापू, यह गड्ढा मैं तुम्हारे लिए खोद रहा हूँ। तुम एक दिन बाबा की तरह बूढ़े हो जाओगे, बीमार होकर मेरे लिए बोझ बन जाओगे, तो मैं तुम्हें एला कर इस गड्ढे में डाल दूंगा। जैसे तुम बाबा को इस गड्ढे में डालने वाले हो, तुम्हें ऑटो में बैठाकर गड्ढे खोदने में समय व्यर्थ नहीं होगा। मैं भी इस परंपरा को निभाऊंगा। बेटे की बात सुन तमस की आंखें खुल गईं। वह अपने बूढ़े बाप को वापस घर ले गया। उसने पिता का इलाज करवाया और उसकी सेवा करने लगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ईईटीवी चैनल को।